हाय, आज हम जानते हैं कि क्या ब्लड प्रेशर के मरीजों और शुगर के मरीजों में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करना पॉसिबल है। तो इन शॉर्ट में कहें तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये देखा गया है कि जिनका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या ऐसी कोई कोमॉर्बिडिटीज जिनको कहते हैं, अगर ऐसा अनकंट्रोल कोमॉर्बिडिटीज हैं तो हो सकता है कि रिजल्ट्स थोड़े इफेक्ट हों। जैसे शुगर ज्यादा होने से वुंड हीलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका डायबिटीज है इज इक्वल टू उनका शुगर लेवल बहुत हाई है। अगर हमारे शुगर लेवल कंट्रोल में रहे तो फिर हम सेफली सर्जरी भी कर सकते हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल इज लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सर्जरी जनरली इजीली सेफली किया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए कि जब हमारा सर्जरी का डेट फिक्स हो गया है तो हम उस टाइम से ही तैयारी शुरू कर दें कि हमारा डाइट उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाए, हमारा जो दवाइयों का है जो शेड्यूल है वो प्रॉपरली फॉलो करें, जो हमारे फिजिशियन है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उनसे हम मिलते रहें, सो दैट कि सर्जरी डेट आते आते हमारा ब्लड जो है बिल्कुल नियर नॉर्मल लेवल पे आ जाए। आई एम नॉट सेइंग कि हमें एग्जैक्टली 120 या 130-40 लेवल चाहिए, हमें 180 भी रहेगा तो दैट इज सेफ लेवल। इसी प्रकार से सर्जरी से पहले कई बार हम HbA1c करा के देखते हैं, जो जिनको क्रॉनिक डायबिटीज है उनके पिछले 3-4 महीने का कंट्रोल कैसा है। इसमें भी लिमिट है कि हम 6-7 से ज्यादा अगर HbA1c है तो हम जनरली सर्जरी डेफर करते हैं और हम पहले चाहते हैं कि आपका शुगर जो है वो लेवल जो है वो सही लिमिट में। सर्जरी के बाद कई बार ऐसा होता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की आशंका होती है। कारण यह है कि सर्जरी एक मेटाबॉलिक स्ट्रेस होता है बॉडी के लिए, रिस्पॉन्स में इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करता है और शुगर बढ़ सकता है। अगेन यहाँ फिजिशियन का रोल आता है जो हमें सजेस्ट करते हैं, कई बार डोज बढ़ाते हैं दवाइयों को, कई बार इंसुलिन देने की सलाह देते हैं। तो जैसा बताया जाए उसे फॉलो करना चाहिए सो दैट कि एटलीस्ट जब तक हीलिंग चल रही है 2-4 हफ्ते की, तक कोई इन्फेक्शन ना हो, हीलिंग अच्छी हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा बहुत लीनियंट हो सकते। लाइकवाइज अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें जो कि अगेन बहुत ही कॉमन बीमारी है इस एज ग्रुप में, जैसे एज ग्रुप में सर्जरी की जरूरत, तो शुगर जो बढ़ता है, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जो है वो सर्जरी के बाद जनरली ड्रॉप करता है। बीपी जो है आपका हो सकता है कि 110/60-70 हो। तो अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं तो आपको चाहिए कि इस दौरान ये बंद कर दें, और जब तक वापस ब्लड प्रेशर राइज ना कर जाए, 140/90 अबव ना हो जाए, तब तक आप इससे रिज्यूम ना करें। ऑब्वियसली इसके लिए आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और डेली चेक करना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर अब वापस हाई वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, एंड देन यू कैन रीस्टार्ट योर बीपी मेडिसिन। समरी ये कह सकते हैं कि कोमॉर्बिडिटीज आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, क्योंकि जो एज ग्रुप है जो कि जिनको की जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत होती है, जनरली उनमें ये सारी कोमॉर्बिडिटीज, नॉट जस्ट शुगर बीपी, कई बार किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम या लंग्स की प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को मैनेज करें और कंट्रोल में रखें तो हम बहुत अच्छा आउटकम या रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू।